हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आपके लिए इस 2020 में एक गुड न्यूज़ आ गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा पोर्शन रिड्यूस होने वाला था, तो फाइनली वो लिस्ट आ गई है कि कौन कौन से सिलेबस में से क्या क्या रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें से 25% रिडक्शन हो चुका है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या फिजिक्स में क्या क्या रिडक्शन हुआ है, कौन कौन से टॉपिक निकाल दिए गए हैं क्लास 12th और 11th के लिए। ठीक है, ये सिर्फ कौन से एकेडमिक ईयर के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 2020 और 21 तक के लिए, मतलब जो 21 में एग्जाम देने वाले उनके लिए सिर्फ इतना पोर्शन रिड्यूस किया गया है। क्यों किया है आपको भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ये सॉरी आपको ये कहाँ से ये PDF मिलेगा, आपको ये ma.ac.in। ठीक है, मैं अभी लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ से आपको ये वेबसाइट में से मिल जाएगा। डायरेक्ट PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो हमारे पास ये 300-350 के पेजेस की PDF है। तो इसमें क्या बता दिया गया है, ये क्लास 11th और 12th के लिए, ऐसे ही हमारे पास क्लास 9th और 10th के लिए भी आएगा और बाकी के लोअर क्लासेस के लिए भी आएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग PDF ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया है, ये फॉर एकेडमिक ईयर क्लास 2020-21 ओनली। ठीक है, सिर्फ इसी साल के लिए ये है। तो इसमें आपको सब सब्जेक्ट दिख जाएंगे, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है और कौन से पेज नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर माध्यमिक दे दिया है, मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कौन सा है, और यहाँ पर पेज नंबर दे दिया है लास्ट में। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा फिजिक्स का कि कहाँ पर दिख रहा है हमें फिजिक्स का। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, सब आ गया। फिजिक्स हमें 261 पे दिखेगा। ठीक है, तो चलो 261 पे चलते हैं, फटाफट छोटा वीडियो रखते हैं और शॉर्ट में ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप लोगों को अभी और अच्छे से पढ़ाई करनी है और कम से कम 95% का स्कोर का टारगेट रखना है। ठीक है, कितना टारगेट रखना है आपको, 95% स्कोर का टारगेट रखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर थोड़ा आगे आ जा रहे हैं हम लोग। हाँ देखो आ गया यहाँ पर। चलो तो देखो पहले हम लोग 12th का टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम लोग 11th का टॉपिक देखते हैं। चलो पेन, पेंसिल, नोट, टेक्स्ट बुक निकाल लो, जिसमें तुम लोग टिक टिक करते जाओ कि क्या क्या नहीं आने वाला है। ओके, तो सबसे पहला देखो यहाँ पर हमारी बुक में ऑलरेडी दिया है। ठीक है, सबसे पहला हमारे बुक में क्या दे दिया है, पहला चैप्टर कौन सा है, रोटेशनल डायनामिक्स। तो यहाँ पर देखो हमारे पास चैप्टर वाइज बता दिया है, चैप्टर में क्या है, फिर उसके बाद में हमें ये भी बता दिया है कि कौन से आर्टिकल मतलब जो हमारे पास दिया था ना 1.4 प्रेशर, ये वो, तो वो टॉपिक हमारा निकाल दिया गया है। ठीक है, ऐसे हमारे सारे टॉपिक्स निकाल दिए गए। देखो कौन कौन से निकाले हैं। तो देखो सबसे पहले चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स में कौन सा टॉपिक निकाल दिया है, पेज नंबर 11 में टॉपिक 1.4.2 वाला टॉपिक। ठीक है, 1.4.2 वाला टॉपिक जो कि है स्पेयर ऑफ डेप्थ। ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक, वो क्या कर दिया इन्होंने, निकाल दिया गया है। सेकंड, उसके नीचे वाला क्या टॉपिक दे दिया हमारे, उसके नीचे वाला एक टॉपिक है जो कि है 11 पेज नंबर पे है, जो 11.4.3 है। ठीक है, वो भी हमारे बुक में से निकाल दिया गया। वो कौन सा है, वेरिकल एट द टॉप ऑफ एन कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ठीक है, जो हमारे पास ऐसे एक ब्रिज था जिसके ऊपर एक गाड़ी थी, ये वाला टॉपिक भी हमारे बुक में से निकाल दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में पेज नंबर 19-20, मतलब ये 2 पेजेस में से टॉपिक 1.11, ठीक है, ये पूरा टॉपिक निकाल दिया गया है जो कि रोलिंग मोशन है। तो रोलिंग मोशन का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब निकालना नहीं है अभी हमें। ठीक है, सीधा स्क्रैप कर दो इसको, पेंसिल ले लो, पेंसिल से सीधा इतना ऐसा क्रॉस कर लो। ठीक है, क्रॉस कर लो, ओमिट लिख दो, कुछ भी करो। ठीक है, पेन से यूज़ मत करना, पेंसिल से। ठीक है, ये आपके लिए, जो आपके आगे वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये सब टॉपिक्स है। ओके, गेटिंग इट। पहला चैप्टर हो गया। सेकेंड चैप्टर क्या दिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखो पेज नंबर 27 से लेकर 33 तक इतना बड़ा पोर्शन निकाल दिया गया है। तो देखो इसमें क्या निकाला है, इसमें निकाला है प्रेशर, इसका मतलब 2.3, फिर 2.3.1, 2.3.2, ये सब टॉपिक्स क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। अच्छे से देखना बच्चे लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2.3, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2.3 से लेके जब तक 2.4 नहीं आ जाता उसके बीच में जितना भी टॉपिक होगा सबका सब क्या किया है, निकाल दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, चलेगा। देखो इतने सारे पेजेस आ गए हैं टॉपिक, उसमें वर्टिकल सर, उसमें बहुत सारे जो प्रेशर के टॉपिक्स है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, सब क्या हो गया, स्क्रैप हो गया आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में देखो पेज नंबर 48-49 जो हम लोग ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, क्या है वो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, निकाल दिया, स्क्रैप कर दिया। उसके बाद में बर्नौलीज इक्वेशन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ठीक है, जो कि निकाल दिया गया है। तो आपको और अभी हेक्टेक कम हो गया है। ठीक है, अभी कम पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ो, 95% स्कोर करना है हमको। थर्ड चैप्टर देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन। ओके, तो देखो उसमें से क्या निकाल दिया गया, उसमें से प्रेशर, उसमें से पेज नंबर 56 में से पहला निकाल दिया बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ गैस निकाल दिया है 3.2। ठीक है, 3.2 भी निकाल दिया है, 3.3 भी निकाल दिया है। देखते जाओ आप लोग क्या क्या निकाला है यहाँ पर। देखो
3.3, 3.4 सब लाइन से निकाल दिया गया है। ठीक है, क्या किया है, 3.2 निकाला है, 3.3 निकाला है आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, 3.4 निकाल दिया है मीन फ्री पाथ जो 11th में भी था, कंटिन्यूसली हम लोग 12th में पढ़ने वाले थे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब 3.1 है, फिर उसके बाद में डायरेक्ट 3.5 से हमें लिखना है, फिर उसके बाद में 3.5 है, 3.6 है, 3.7 है, 3.8 नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पोर्शन आपका निकाल दिया गया है पेज नंबर 61 62 का 3.8 लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद नहीं करना है, याद करने का मतलब है ये आपको अपने बुक में से स्क्रैप कर देना है। ठीक है, स्क्रैप कर दो फटाफट, टिक कर लिया इसको। चलो आगे देखते हैं 4th चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में देखते हैं क्या था हमारे पास। थर्मोडायनामिक्स में पेज नंबर 96 देख रहे हो, पेज नंबर 96 में टॉपिक नंबर 4.8 फॉर हीट इंजन, पूरा हीट इंजन निकाल दिया, टेंशन खत्म, थर्मोडायनामिक्स बहुत इजी कर दिया। अब इसमें देखो कंटिन्यूअसली 4.8 से लेके 4.12 तक सब निकाल दिया, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12। इसका मतलब आपको 4.8 से पूरा स्क्रैप कर दो। ठीक है, स्टेपलर मार दो पेजेस के बीच में। ठीक है, ताकि आप लोग देखें ना। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कम से कम एक बार सब टॉपिक देख लेना। हम लोग को सिलेबस कवर करना है तो एक बार हम लोग पूरा गो थ्रू कर लेंगे सिलेबस के, फिर उसके बाद में हमारा फोकस क्या होगा, जो पार्ट नहीं है उसको छोड़ के बाकी सब हम लोग फोकस रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पेज नंबर 96 से लेके 106 तक सब स्क्रैप हो गया। ठीक है, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, स्टीयरिंग साइकिल, ये सब क्या हो गया, ओमिट हो गया। क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। उसके बाद में चैप्टर है हमारे पास ऑक्सीलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले थे हमारा चैप्टर, उसमें से देखो बहुत सारा अच्छा मेन पार्ट डिलीट कर दिया, अभी बाकी बचा हुआ बहुत इजी पार्ट बचा है। ठीक है, तो पेज नंबर कौन सा है, 116, 117, 116, 117 पेज, टॉपिक नंबर 5.7, उसमें से रेफरेंस ऑफ सर्कल मेथड निकाल दिया गया है। ओके, उसके बाद 5.7 के बाद 5.8 है, 5.9 भी निकाल दिया गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी क्या किया गया, निकाल दिया गया है। सही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर 5.14 पर है। ठीक है, 5.14 पर डैम्ड ऑक्सीलेशन भी निकाल दिया गया है, डैम्ड ऑक्सीलेशन भी निकाल दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, एक पेज हमारा और कम हो गया। उसके बाद में 5.14 फ्री ऑक्सीलेशन, फोर्स ऑक्सीलेशन, रेजोनेंस, ये सब भी निकाल दिया गया। तो बच्चा क्या इस चैप्टर में, बहुत इजी हो गया चैप्टर हमारे लिए, बहुत फटाक से हम लोग उड़ा देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, अभी हमको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या टारगेट रखना है, 95 प्लस, 90 प्लस, एवरेज बच्चों के लिए 90 प्लस, होशियार बच्चों के लिए 95 प्लस। ठीक है, अभी एवरेज वाला बच्चा भी 95 फोड़ सकता है। ठीक है, फोड़ सकता है मतलब फोड़ेगा। आप लोग मेरे साथ रहो, फोड़ेंगे हम सब मिलके। ठीक, अभी देखो फिर उसके बाद में छठा चैप्टर आ जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में देखो क्या बोल दिया गया है, 6.3 रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ओके, ये निकाल दिया गया है। 6.10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड निकाल दिया गया है। 6.11 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों निकाल दिया पता नहीं। ठीक है, नॉर्मल थ्योरी टॉपिक था, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल दिया तो निकाल दिया। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स। देखते जा रहे हो ना आप लोग, फटाफट देखते जाओ। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स निकाल दिया गया है। वेव ऑप्टिक्स में पहला क्या निकाला है, 7.2। ठीक है, ये हमारे पास नीचे निकाल दिया। वेव ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल दिया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, जैसे गवर्नमेंट को लगा वैसे उन्होंने निकाल दिया गया है। ठीक है, एक पूरा पैनल बैठा था तो सब लोग ने डिसाइड करके ही निकाला है। ठीक है, जैसे CBSE का निकाला था वैसे ही हमारा भी निकाल दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है मुझे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल दिए गए हैं, लेकिन ठीक है, अभी जितना हमारे पास टाइम है उस हिसाब से निकाल दिया है, चलेगा। अभी हम लोग को टारगेट रखना है 95 प्लस का। 7.2 निकाल दिया, 7.6 निकाल दिया गया है। ठीक है, तो 7.6 में जितना टॉपिक आएगा 7.61, 7.62 सब के सब निकाल दिए गए। याद रखना बच्चे लोग, मैं क्या अच्छे से बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर 7.7 भी निकाल दिया, पोलराइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में 7.10 निकाल दिया गया, रिजॉल्विंग पावर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का रिजॉल्विंग पावर भी नहीं निकालना पड़ेगा हमें, टेलीस्कोप का भी रिजॉल्विंग पावर नहीं निकालना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में आता है पार्ट 2 स्टार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो सबसे पहला निकाल दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक था, निकाल दिया गया है, जो कि 8.5 है। ठीक है, पेज नंबर 194 से लेके 195 तक। सेकंड टॉपिक निकाला है कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्ज एंड बाउंडेड चार्ज। ठीक है, तो इसमें से 8.7 भी निकाल दिया गया है, पेज नंबर 199। 8.7 निकाला है, फिर 8.11 निकाल दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर उसके बाद में वैन डे ग्राफ जनरेटर भी निकाल दिया गया, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, अच्छा सा टॉपिक था।
ओके, तो ये भी निकाल दिया गया है। अभी ये देखो, आप लोग को ये सब डाउट होगा कि ये सब क्यों निकाला गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या हमारे लिए? तो गवर्नमेंट ने ये ऐसे निकाला गया है, इनका निकालने का तरीका मैं बताता हूँ कि ये सब टॉपिक्स आपका ऑलरेडी हो चुका है मतलब कि आपने ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा है, पढ़ा है, ठीक है, लोअर क्लासेस में 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ा है, इसलिए उनको लगा कि ये टॉपिक रिपीट हो रहे बार बार, तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, बार बार वही चीज़ पढ़नी ना पड़े, ठीक है। तो आपके फायदे के लिए निकाला गया है, तो आप लोग इतना डिमोटिवेट मत होना, जिन्होंने पढ़ लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर के लिए सब पढ़ना है हमें, अभी के लिए निकाल दो, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें सब पता होना चाहिए। उसके बाद में 9th चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर विद न्यूमेरिकल्स, ठीक, पूरा चैप्टर है, इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं किया है, ओके। उसके बाद में 10th चैप्टर में देखो क्या किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में 10.3 निकाल दिया गया है, जो कि साइक्लोट्रॉन मोशन था, फिर हेलिकल मोशन था, ठीक है, ये पूरा निकाल दिया गया है। 10.3 10.4 याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 चैप्टर में से मैग्नेटिक मटेरियल में से क्या निकाल दिया गया है, एक ही टॉपिक निकाला जो कि है 11.2 टॉर्क एक्टिंग ऑन एन मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये टॉर्क वाला भी निकाल दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा अभी, ठीक है, समझ में आ रहा है, साथ में देख रहे हो ना क्या क्या निकाला है। अभी देखो नीचे और क्या दे दिया है, उसमें से ही 11.5 भी निकाल दिया गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये हमने ऑलरेडी 11th में भी स्टडी किया था, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब हमने किया है डिस्कस, ठीक है, कभी ना कभी आपने किया है ये डिस्कस, इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट ने निकाल दिया गया है। इसके बाद में हिस्टेरिसिस भी निकाल दिया गया है, पता नहीं क्यों, 11.5 11.6 11.7 11.8 कंटिन्यूसली पेज को स्टेपल कर दो या फिर ओमिट कर दो, ठीक है, पेंसिल से करना ये सब, बार बार मैं बोल रहा हूँ पेंसिल से करना, ठीक है, कर लिया ये सब, ये हो गया आपके पास। फिर 11th चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इंडक्शन में देखो कौन सा निकाल दिया टॉपिक, 12.6, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इन एन स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में जनरेटर्स देखो कंटिन्यूसली 6 7 8 सब निकाल दिया गया टॉपिक, स्टेपल कर दो पेज को, टेंशन खत्म, ठीक है, या फिर स्क्रैप कर दो, ठीक है, पेंसिल से क्रॉस मार दो, पढ़ना ही नहीं है हमें, ठीक है, किसके लिए, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए पढ़ना है। अभी देखो जो हमारे बुक में से टॉपिक निकले गए हैं वो हमारे सीईटी, समझ रहे हो, सीईटी में से भी हमें वो पढ़ना नहीं है, लेकिन सेफ साइड के लिए हमें सब टॉपिक्स के एक बार गो थ्रू करना है, हमें थोड़ा सा उनका लॉजिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम करेंगे टॉपिक, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, आपको है, आपके ऊपर है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में 12.13 में ये भी टॉपिक निकाल दिया गया है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये भी निकाल दिया गया है। अभी 13 चैप्टर देखो, 13 चैप्टर में क्या क्या निकाल दिया गया है, 13 14 15 16 सब अभी खत्म करते हैं हम लोग। देखो क्या निकाल दिया गया 13 चैप्टर से, एसी सर्किट्स में से एसी जनरेटर बचा क्या, दिल्ली निकाल दिया गया है 13.2, ठीक है। फिर 13.6 निकाल दिया गया है पावर इन एसी सर्किट, ठीक है, इसका मस्त फॉर्मूला आता था जो कि आपको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। फिर उसमें से निकाल दिया गया 2 पेजेस में से 13.9 शार्पनेस ऑफ रेजोल्यूशन क्यू फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर निकाल दिया गया है। उसके बाद में से चौक कॉइल भी निकाल दिया गया है, ठीक है, जो हमारा इंडक्टर रहता है, ऐसा करके कुछ इंडक्टर रहता है वो भी निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखो 13.9 13.10 सब निकाल दिया गया है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्या क्या निकाला है बुक में, इस टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो। 14 चैप्टर में से ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स में देखो क्या निकाला गया है, टेबल नंबर 14.2 निकाल दिया है, समरी ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पेज नंबर 314, ओके। फिर उसके बाद में 14.4 निकाल दिया, 14.6 निकाल दिया गया है, ठीक है, अच्छे से टिक मार्क कर लो फटाफट। फिर उसके बाद में 15 चैप्टर में से स्ट्रक्चर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियर में क्या क्या निकाल दिया गया है, पहला मेंडेलियंस मार्सडेन एक्सपेरिमेंट निकाल दिया गया है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, इंट्रोडक्शन में ही था ये, ठीक है। 15.6 फिर उसकी 15.3 सॉरी, फिर उसके बाद में 15.7 में क्या निकाल दिया, एटॉमिक न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में 15.8 में क्या निकाल दिया, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। 15.9 कंटिन्यूसली निकाल दिया, 7 8 9 पूरा निकाल दिया, रेडियो एक्टिव डीके कैसे डीके होते हैं, हाफ डीके फुल डीके सब निकाल दिया गया है, ठीक है। फिर 15.11 न्यूक्लियर एनर्जी वो भी क्या कर दिया है, निकाल दिया गया है। तो अच्छे से देख लेना बच्चे लोग क्या क्या निकाल दिया गया है। और लास्ट चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 16 था जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस था, ठीक है, उसमें से क्या निकाल दिया गया है 16.3.1 जो कि जीनो डायोड था, ठीक है, जीनो डायोड था, उसको भी क्या कर दिया है इन्होंने, निकाल दिया गया है। अभी देखो ये सिर्फ आपका ये थियरी पार्ट्स में निकाला है, आपका प्रैक्टिकल पार्ट्स भी क्या किया है, कम कर दिया गया है। इट मे बी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इवन 75% प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटीज, सो दिस ऑल्सो हैज़ बिन रिड्यूस। और कितने प्रैक्टिकल होंगे हमारे, सिर्फ 60% प्रैक्टिकल और एक्टिविटीज कंप्लीट होंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ते रहिए, फटाफट हम लोग खत्म करते हैं हमारा पोर्शन और रिवाइज कंटिन्यूसली।
अगर आपको टॉप करना है तो सिर्फ रिवीजन 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 करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और फटाफट, और एग्जाम हमारा अभी पोर्शन रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब एग्जाम हमारा टाइम पे लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिलेबस रिड्यूस क्यों किया? ताकि हमारा एग्जाम टाइम पे हो सके, क्योंकि हम लोग गाड़ी फिर से पटरी पे आ सके हमारी गाड़ी, ठीक है, हमारा साल वेस्ट ना हो आगे वाले बच्चों का। ओके, तब 11th का भी देख लेते हैं शॉर्ट में फटाफट क्या होता है। सबसे पहला चैप्टर क्या था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये भी किन के लिए? जो अभी बच्चे 10th से पास होने वाले हैं, ठीक है। 10th का भी रिजल्ट इस वीक में आ जाएगा, ठीक है, मंडे के बाद कभी भी आ सकता है, तो वही हम लोग देख लेंगे। तो मेजरमेंट में से देखो 1.3, 1.4, 1.5 निकाल दिया है, तीनों मेजरमेंट निकाल दिया गया है। फिर 1.7 निकाल दिया गया है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अनसर्टिनिटी, एक पूरा थ्योरी पैड था, निकाल दिया गया है। 1.8.2 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स निकाल दिया गया है, जिसमें हमारे पास सम, डिफरेंस, एडिशन, ये सब हमारे पास एडिशन के ये थे, कॉम्बिनेशन थे, ठीक है। रिकॉर्ड हो गए लेक्चर, आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के खत्म कर देना, ठीक है, सब आपको पता होना चाहिए। सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड, सॉरी, उसमें देखो हम लोग को क्या दे दिया है? 2.6 निकाल दिया है। 2.6 इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस में हमारे पास 2 कैलकुलस थे, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, वो निकाल दिए गए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन निकाल दिया है कैलकुलस का। फिर उसके बाद में थर्ड चैप्टर में से मोशन इन अ प्लेन में से क्या निकाल दिया गया है? मोशन इन अ प्लेन में से हमारा निकाल दिया गया है रेक्टिलिनियर मोशन कुछ नहीं होता है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी निकाल दिया गया है। छोटा सा टॉपिक है मतलब उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, देखो कितने पेजेस है, 30 से लेकर 36 पेज, मतलब 6 ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 पेजेस निकाल दिए गए। टॉपिक 3.2, 3.2.1, 3.2.12 ये सब टॉपिक्स भी क्या कहिए निकाल दिए गए। आप लोग टेक्स्ट बुक खोल के एक बार देख लेना अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा। फिर बाद में फोर्थ चैप्टर में से लॉज ऑफ मोशन में से देखो क्या क्या निकाल दिया गया है। 4.2 टॉपिक निकाल दिया गया है, ऑस्टिट्यूटोरल फैलेसी, ये इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर 4.3 ओनली, देखो यहाँ पर क्या बोल दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये भी निकाल दिया गया है, मतलब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 10वीं में भी हमने पढ़ा था, इसलिए इन्होंने अभी भी निकाल दिया। फिर उसके बाद में 52 पेज नंबर पे 4.5.2 कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम, इंपॉर्टेंट था लेकिन निकाल दिया गया है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपटीशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये सब करना पड़ेगा, ठीक, उन सबको ये करना पड़ेगा। अभी आगे देखो क्या बोल दिया गया है, और यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद उन्होंने बता दिया गया है। फिर उसके बाद में हमें 4.7 भी निकाल दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लोग 12th में भी पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 11th में भी था, वो भी निकाल दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। फिर 4.8.5 ये वाला टॉपिक निकाला है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यूज द रिजल्ट 4.1 विदाउट प्रूफ, मतलब हमें जो रिजल्ट हमारा लास्ट में आंसर आता है वो हमें यूज करना है, ठीक है, लेकिन उसका प्रूफ कैसे आता है वो हमें यूज नहीं करना है। अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ो, हाँ बच्चे लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका प्रूफ आएगा आपको। उसके बाद में 4.9.1 नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्स, ये भी निकाल दिया गया है, ठीक। 4.11.1, ठीक है, टू प्रूव द मूवमेंट ऑफ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो टॉर्क वाला भी निकाल दिया गया है, टॉर्क हमें प्रूव करके नहीं दिखाना है, ओके। मूवमेंट ऑफ कपल को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। उसके बाद में 4.13.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये भी निकाल दिया गया है। बहुत सारा टॉपिक, आपका फोर्थ चैप्टर जितना बड़ा था उसमें से बहुत सारा टॉपिक निकाल दिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा टॉपिक था हमारा 11th में, तो वो पूरा टॉपिक, आधे से ज़्यादा पूरा टॉपिक निकाल दिया गया है, तो अच्छे से आप लोग देख लेना। फिफ्थ चैप्टर ग्रेविटेशन 10वीं में भी था, उसमें से क्या निकाल दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में 6th चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से क्या निकाल दिया गया है, हार्डनेस 6.8 निकाल दिया है, ठीक है, 6.8 निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद में फ्रिक्शन इन सॉलिड, ये भी निकाल दिया गया है, मतलब 6.8, 6.9 साथ में निकाल दिया गया है। उसके बाद में और क्या निकाला है हमारे पास, देखते हैं आगे हम लोग, आगे निकाल दिया गया है 7.2 टेम्परेचर हीट क्या होता है ये भी निकाल दिया गया है। 7.3 मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, बड़ा टॉपिक सा निकाल दिया गया है। आगे 7.4 कंटिन्यूसली 7.4 भी निकाल दिया, 3.4 निकाल दिया गया है। कहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर आइडियल गैस इक्वेशन निकाल दिया गया है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको आएगा, तो केमिस्ट्री का पोर्शन देख लेना आप लोग, है कि नहीं उसमें निकाल दिया है क्या उसमें से भी। फिर उसके बाद में चेंज ऑफ स्टेट 7.8 टॉपिक ये भी निकाल दिया है, ठीक है, अच्छे से देख लेना, 4 पेजेस वो भी निकाल दिया है चेंज ऑफ स्टेट्स का, ओके। फिर उसके बाद में देखो साउंड वेव्स ने पहला क्या निकाल दिया, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दी वेव्स 8.2 टॉपिक स्क्रैप, ठीक है। फिर 8.3 वो भी निकाल दिया, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ये आपको पता है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव का डिफरेंस। फिर उसके बाद में 8.6 निकाल दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स, ओके। फिर उसके बाद में 8.7.2 रिवर्बरेशन, ठीक है, ये भी निकाल दिया गया है। उसके बाद में 7.3 एस्कोटिक्स वो भी निकाल दिया गया है साउंड में।
उसके बाद में 8.9.2, ठीक है, लिसनर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स विद वेलोसिटी v, ठीक है, ये ड्रॉपलर इफेक्ट का है, तो ये भी निकाल दिया गया है, तो अच्छे से देख लेना आप लोग। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 में देखते हैं हम लोग क्या क्या निकाला है हमारे बुक में। बहुत सारे टॉपिक्स निकाल दिए चैप्टर 9 में से भी। नेचर ऑफ लाइट निकाल दिया, 9.2 टॉपिक है। 9.3 भी निकाल दिया गया है, क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बहुत बड़ा टॉपिक है ये ऑप्टिक्स, इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स निकाल दिए हैं, मेन बड़े बड़े टॉपिक्स। उसके बाद में 9.4.2 रिलेशन बिटवीन फोकस, फिर इमेज, फिर बाद में हमारे पास लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट का इमेज, ये बन रहा है हमारे पास VU, ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट, ये सब हमारा निकाल दिया है, रिलेशन नहीं निकालना है। F, U और V में क्या रिलेशन है वो भी हमें नहीं बताना है। उसके बाद में हमें क्या दे दिया है, 9.6.1 सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, प्रिज्म, बाइनोकुलर्स और पेरिस्कोप निकाल दिया, लास्ट टॉपिक निकाल दिया है। उसके बाद में 9.7 में टील इक्वेशन नंबर 9.2, ठीक है, टील इक्वेशन नंबर 9.2 निकाल दिया गया है। उसके बाद में 9.9 में क्या निकाला गया है, नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट, ये भी हमारा ओमिट कर दिया है। फिर उसमें लास्ट पार्ट हमारा क्या बचा है, 9.11 भी क्या कर दिया है, टेलीस्कोप ऑनवर्ड्स, टेलीस्कोप से जितना भी हमारा लास्ट में था, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सब क्या किया है, ओमिट कर दिया है। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा है क्या क्या कर दिया है। अभी देखो यहाँ पर लास्ट सेकंड पार्ट चालू हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन अ मैग्नेटिक मटेरियल निकाल दिया, मतलब 10.2 निकाल दिया, 10.6.1 निकाल दिया, 10.6.2 निकाल दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी निकाल दिया गया है। अभी 10.18 में देखो क्या निकाला है, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ पूरा निकाल दिया है, ठीक है, पूरा प्रूफ निकाल दिया गॉस लॉ कि कैसे गॉस लॉ प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया गया है। 10.9 से हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल निकाल दिया है, ठीक है। अभी देखो क्या बचा फिर इस चैप्टर में, कुछ नहीं बचा, ठीक है। फिर 10.10 कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा टॉपिक इन्होंने कट कर दिया है, ठीक है, कर दिया, इतना कर लिया आप लोग ने। फिर 11 चैप्टर पे आते हैं, 11 चैप्टर से क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, ठीक है, यही करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम है इसका। तो देखो क्या निकाल दिया, 11.2 11.3 कैंसिल कर दिया है, इलेक्ट्रिक करंट निकाल दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर ये भी निकाल दिया। 11.4 5 6 7 पूरा निकाल दिया, ड्रिफ्ट स्पीड, ओम्स लॉ, लिमिटेशंस, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, रजिस्टर, सब इन्होंने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, स्टेपल कर दो, ये चैप्टर पूरा ही निकालने वाले लगता है लोग, ठीक है। तो ये देखो इतना सारा टॉपिक इन्होंने निकाल दिया है इसमें से। अभी देखो लास्ट में क्या बचा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है ये सब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। तो देखो इतना सारा स्टार्टिंग के पूरे पेजेस क्या किया है, ओमिट कर दिए गए हैं, ठीक है। कहाँ तक, 11 यहाँ पर देखो 11.2 से लेके पूरा 11.9 तक। अभी 11.1 क्या था, इंट्रोडक्शन बचा, ठीक है, तो वो भी क्या किया इन्होंने, निकाल दिया है। अभी देखो क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आते हैं अभी चैप्टर नंबर मैग्नेटिज्म में आते हैं। मैग्नेटिज्म में देखो क्या बोल दिया गया है, हमें एक टॉपिक निकाल दिया है जो कि है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इसमें से हमने ये गॉस लॉ निकाल दिया गया। 13 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में से ये 3 रेज निकाल दी है, अल्ट्रावायलेट रेज, गामाज रेज, एक्स रेज, ये हमें क्या कर दिया, निकाल दिया है 13.3.5 पॉइंट से लेकर 13.3.7 तक। फिर लास्ट टॉपिक है मॉड्यूलेशन, वो भी निकाल दिया है हमारे टॉपिक में से, तो अच्छे से देख लेना क्या क्या निकाला है। लास्ट टॉपिक हमारा सेमीकंडक्टर, उसमें से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस निकाल दिए गए, तो बचा क्या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन रिड्यूस्ड है, समझ में आ गया। इसमें भी आपका 11th में प्रैक्टिकल लेना बहुत इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने भी 60% प्रैक्टिकल लेंगे, एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, समझ में आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको अभी तक पता नहीं है कि पोर्शन रिड्यूस हुआ है कि नहीं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसी बात पे एक लाइक बनता है, लाइक करके जाना, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही सेम हमारे लिए बायोलॉजी के लिए भी आ जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए, बाय।